रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रकाशित विवेक ज्योति के जुलाई 2025 के अंक में स्वामी विवेकानंद की जो सीख दी हुई है उसे मैं एक बार पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स के अलग अलग वॉल्यूम्स से कुछ अंश उद्धृत हैं जो कि एक विषय विशेष से संबंधित हैं और उसके आधार पर स्वामी विवेकानंद के क्या भाव थे, क्या मत थे, क्या वे कहना चाहते थे, क्या विचार थे, ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो उसी रिटन टेक्स्ट को मैं बोलने जा रहा हूँ। टाइटल है समभाव से विकास करना ही मेरे कहे हुए धर्म का आदर्श है, स्वामी विवेकानंद। सभी धर्म भावों की पृष्ठभूमि केवल त्याग ही है और तुम यह सदैव देखोगे कि जैसे जैसे त्याग का भाव क्षीण होता जाता है वैसे वैसे धर्म के क्षेत्र में इंद्रियों का प्रभाव बढ़ता जाता है और उसी परिमाण में आध्यात्मिकता का ह्रास होता जाता है। 7वां वॉल्यूम 264वां पेज। इसके बाद हिंदू भावों को अंग्रेजी में व्यक्त करना, फिर शुष्क दर्शन, पेचीदी पौराणिक कथाएं और अनूठे आश्चर्यजनक मनोविज्ञान से एक ऐसे धर्म का निर्माण करना जो सरल, सहज और लोकप्रिय हो और उसके साथ ही उन्नत मस्तिष्क वालों को संतुष्ट कर सके, इस कार्य की कठिनाइयों को वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने इसके लिए प्रयत्न किया हो। अद्वैत के गुण सिद्धांतों में नित्य प्रति के जीवन के लिए कविता का रस और जीवनदायिनी शक्ति उत्पन्न करनी है। अत्यंत उलझी हुई पौराणिक कथाओं में से साकार नीति के नियम निकालने हैं और बुद्धि को भ्रम में डालने वाली योग विद्या से अत्यंत वैज्ञानिक और क्रियात्मक मनोविज्ञान का विकास करना है और इन सब को एक ऐसे रूप में लाना पड़ेगा कि बच्चा बच्चा इसे समझ सके। मेरे जीवन का यही कार्य है। 4वां वॉल्यूम पृष्ठ 386। इसके बाद मैं एक ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ जो सब प्रकार की मानसिक अवस्था वाले लोगों के लिए उपयोगी हो। इसमें ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म समभाव से रहेंगे। यदि कॉलेज से वैज्ञानिक और भौतिक शास्त्र के अध्यापक आएँ तो वे युक्ति तर्क पसंद करेंगे। उनको जहाँ तक संभव हो युक्ति तर्क करने दो। इसी तरह यदि कोई योग प्रिय व्यक्ति आए तो हम उनकी आदर के साथ अभ्यर्थना करके वैज्ञानिक भाव से मनस्तत्व विश्लेषण कर देने और उनकी आंखों के सामने उसका प्रयोग दिखाने को प्रस्तुत रहेंगे। यदि भक्त लोग आए तो हम उनके साथ एकत्र बैठकर भगवान के नाम पर हंसेंगे और रोएंगे, प्रेम का प्याला पीकर उन्मत्त हो जाएंगे। यदि एक पुरुषार्थी कर्मी आए तो उसके साथ यथासाध्य काम करेंगे। भक्ति, योग, ज्ञान और कर्म के इस प्रकार का समन्वय सार्वभौमिक धर्म का अत्यंत निकटतम आदर्श होगा। भगवान की इच्छा से यदि सब लोगों के मन में इस ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म का प्रत्येक भाव ही पूर्ण मात्रा में और साथ ही समभाव से विद्यमान रहे तो मेरे मत से मानव का सर्वश्रेष्ठ आदर्श यही होगा। जिसके चरित्र में इन भावों में से एक या दो प्रस्फुटित हुए हैं मैं उनको एक पक्षीय कहता हूँ और सारा संसार ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है जो केवल अपना ही रास्ता जानते हैं। इसके सिवाय अन्य जो कुछ हैं वह सब उनके निकट विपत्तिकर और भयंकर है। इस तरह चारों ओर समभाव से विकास करना ही मेरे कहे हुए धर्म का आदर्श है। 3वां वॉल्यूम पृष्ठ 150 और 151। इसके बाद कहते हैं कि यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म होना है तो वह किसी देश या काल में सीमाबद्ध नहीं होगा, वह उस असीम ईश्वर के सदृश ही असीम होगा। धन्यवाद।